Once again, welcome back to our YouTube channel, Cotton Visual Classes, my dear. So today we are going to discuss the most important practice set, right? जो last time मैंने last class में जो मैंने आपको idiom discuss किए थे 20-25 words, right? उन्हीं से related आज होने वाली है आपकी practice set की एक ऐसा session जो exam oriented होने वाला है, right? अगर इस session को अगर आप देख रहे हैं तो इससे पहले आपको just इससे पहले वाला जो session है part A जिसमें मैंने theory कराई है, वर्ड कराए हैं, उनको देखना है। फिर उन वर्ड्स को जब आप कंप्लीट हो जाएं देन आपको ये वाला आपको सेशन देखना होगा, राइट? वहां पर आप लर्न करोगे और यहां पर आप प्रैक्टिस देखकर अपना ये देखोगे कि आपने उन वर्ड्स से कितना सीखा है, राइट? आने वाले एग्जाम में किस तरीके के क्वेश्चंस आएंगे ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा। ओके माय डियर, चलते हैं पहले क्वेश्चंस की तरफ, ठीक है? तो एक बार रिवीजन भी देख लेते हैं, रिवीजन क्या रहने वाला है, राइट? आओ, वर्ड स्टार्ट हुए थे यहां से। वंस इन अ ब्लू मून का मीन्स मैंने बताया था समथिंग दैट हैपेंस रेयरली, राइट? रेड टेप का बताया था मैंने एक्सेसिव ब्यूरोक्रेसी, ओके? नेक्स्ट वर्ड बताया था ग्रीन विद एनवी, बीइंग जेलस, राइट? नेक्स्ट वर्ड था टू पेंट द टाउन और रेड, ओके? नेक्स्ट वर्ड बताया था व्हाइट लाई, नेक्स्ट वर्ड था आपका ब्लैक शीप, ओके? नेक्स्ट फीलिंग ब्लू, ओके? नेक्स्ट कॉट रेड हैंडेड, अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी। नेक्स्ट वर्ड था इन द पिंक ऑफ हेल्थ। नेक्स्ट है ब्लैक एंड व्हाइट, ओके माय डियर? एंड आउट ऑफ द ब्लू। 13 था आपका टू गिव समवन द ग्रीन लाइट। नेक्स्ट है टू रेड, टू सी रेड, ओके? नेक्स्ट द ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर ऑन द अदर साइड, टू हैव अ ग्रीन थंब, राइट? नेक्स्ट था आपका बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून। नेक्स्ट ब्लैक एंड ब्लू। नेक्स्ट है येलो बैलेड। नेक्स्ट टू रोल आउट द रेड कारपेट। एंड ये रही आपकी प्रैक्टिस। क्या यहां से सेशन स्टार्ट किया जाए? देखो, मैंने सारे के सारे वर्ड अभी सिर्फ आपको दिखाए हैं जिससे कि आप वर्ड को सीख जाए और समझ जाए कि वो वर्ड क्या थे, राइट? अब इन्हीं वर्ड से रिलेटेड आपका होने वाला है प्रैक्टिस सेट, तो एक एक वर्ड को क्लियर करना होगा माय डियर, राइट? तो पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा और इसको रीड करें अच्छे से और बताएं क्या रहेगा आंसर। चलो, मैंने बताया, मैं रीड करता हूं। व्हाट डज द ईडियम वंस इन अ ब्लू मून? वंस का मैंने बताया था जब भी वंस आ जाए तो सारे के सारे ऑप्शन में आपको रेयरली वर्ड देखना होगा। क्या देखना होगा? रेयरली। तो पहला वर्ड है आपके पास समथिंग दैट हैपेंस रेयरली, बस यहीं पर रेयरली मिल गया। कुछ ऐसा जो कभी कभार घटता है, मतलब रेयर केस में होता है, राइट? दैट मीन्स आंसर हो गया समथिंग दैट हैपेंस, राइट? फर्स्ट आपका आंसर हुआ बेटा। कौन सा हुआ? फर्स्ट, ओके? सेकंड देखते हैं, यहां पर इंपॉर्टेंट रहेगा। सेकंड रीड करें। व्हाट डज द इडियम रेड टेप? और रेड टेप का मैंने क्या बताया था? एक्सेसिव ब्यूरोक्रेसी, मतलब जहां पर बहुत ही ज्यादा ब्यूरोक्रेसी हो जाती है, राइट? सेलिब्रेशन विथ फायरवर्क्स, नो। एक्सेसिव, यस, आंसर यही हो गया आपका, राइट? आंसर कौन सा रहेगा? बी। आगे पढ़ना ही नहीं है, बी आंसर हो गया। थर्ड का देखिए, व्हाट डज द इडियम ग्रीन विद एनवी? एनवी मैंने बताया था पॉजिटिव वर्ड नहीं होता, नेगेटिव वर्ड होता है, जेलस होता है। तो जेलस जिसमें मिल जाएगी वही आंसर हो जाएगा। हैप्पी नहीं होगा, जनरस नहीं होगा, कॉशियस नहीं होगा, क्रिएटिव नहीं होगा। आंसर कौन सा होगा आपका? बीइंग जेलस। आंसर बी रहेगा, यस, थर्ड का बी। फोर्थ देख लेते हैं, क्या होता है? टू पेंट द टाउन रेड, ठीक है ना? मतलब पूरा शहर जब लाल लाल दिखता है तो 3 to 4 कॉज रीजन होते हैं। पहला, जब आप एक्सेसिव मतलब बहुत ही ज्यादा आप क्या लेते हो? अल्कोहल लेते हो, राइट? डांस करते हो, या फिर आप लाफिंग करते हो विद फ्रेंड्स, राइट? तो फ्रेंड्स के साथ में जो एंजॉय होता है उसे हम कहते हैं टू पेंट द टाउन रेड। इसका मीन्स है, देखते हैं आंसर, टू वर्क हार्ड, नो। टू गो आउट एंड हैव फन, यस, ये हो सकता है। टू शो एंगर, नो। टू फिक्स समथिंग, टू क्लीन द स्ट्रीट्स, नो, नो। आंसर कौन सा होगा? सी, ओ सॉरी, बी। कौन सा होगा? बी। फिफ्थ देखते हैं, क्या बेटा? व्हाइट लाई, मैंने बताया था हार्मलेस लाई, बहुत ही माइनर सा, जहां पर आपको कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट ना हो जिससे आप बोल रहे हो, जिसको आप बोल रहे हो उसे कोई दिक्कत ना हो, उसके लिए कोई हार्मलेस नहीं है, माइनर सा है, राइट? तो हार्मलेस लाई को ही हम सफेद झूठ कहते हैं। क्या कहते हैं? सफेद झूठ। आंसर कौन सा हो जाएगा बेटा आपका? फर्स्ट, फिफ्थ का फर्स्ट। नेक्स्ट देखते हैं सिक्स का। व्हाट डज द इडियम ब्लैक शिप? अब बताना ब्लैक का मतलब क्या होता है? पॉजिटिव, नेगेटिव? नेगेटिव मेनली, राइट? शीप मैंने बताया था बहुत सारी व्हाइट शीप है, उसमें कोई एक ब्लैक शीप है, तो इसका मतलब है कि व्हाइट शीप में ब्लैक शिप का होना एक अलग बात हो गई, डिफरेंट हो गया है। एक ऐसा पर्सन जो अपनी फैमिली में फिट नहीं है,
राइट, अनफैमिलियर है। तो देखते हैं, अ टैलेंटेड पर्सन, नो। सेकेंड, अ पर्सन हु लीड्स, नो। हार्ड वर्किंग इंडिविजुअल, नो। आंसर क्या होगा? पर्सन हु इज डिफरेंट और कॉजेज ट्रैवल, राइट, इंपॉर्टेंट हो गया, ट्रैवल होगा, ट्रैवल नहीं। नेक्स्ट सिक्स का हो गया। सेवन का देखिए बेटा क्या रहेगा? कॉट रेड हैंडेड। रेड हैंडेड का मतलब क्या होगा? रंगे हाथों पकड़ लेना। कोई कुछ गलत कर रहा है, मिसडीड हो रहा है, कर रहा है, आपने उसे उसी टाइम पकड़ लिया। देखते हैं पहला, कॉट वाइल स्केपिंग, नो। कॉट वाइल हेल्पिंग, नो। कॉट वाइल सेलिब्रेटिंग, नो। कॉट वाइल बीइंग जेनरस, नो। कॉट इन द एक्ट ऑफ डूइंग समथिंग रॉन्ग, यस, आंसर यही होगा, ठीक है। एट्थ का बेटा देख लेते हैं, व्हाट डज द इडियम? द ग्रीन इज द ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर ऑन द अदर साइड। अपनी चीजें अच्छी ना लगकर दूसरों की चीजें अच्छे लगना, उसी को कहते हैं द ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर ऑन द अदर साइड। द पीपल आर हैप्पियर इन द नेचर, नो। पीपल ऑफन थिंक अदर हैव इट बेटर। लोग अक्सर यही सोचते हैं कि दूसरी चीजें जो है वो ज्यादा बेहतर है, राइट। ग्रीन इन कामिंग कलर, नो नो। हार्ड वर्क इज रिवॉर्डेड, नो। सक्सेस इज गारंटेड विद एफर्ट, नो। आंसर कौन सा रहेगा? बी। कौन सा रहेगा? बी। बेटा नाइन्थ देख लेते हैं। नाइन्थ में कह रहा, अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी। अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी मैंने बताया था, एक ऐसा अवसर जिसे आप खो नहीं सकते, एक ऐसा अवसर जिसे आप खो नहीं सकते। तो अवसर हमेशा जो अवसर होता है उसे आप खो नहीं सकते, ऐसा ही अपॉर्चुनिटी को कहते हैं, राइट। एन एक्सपेंसिव अपॉर्चुनिटी, यस कह सकते हैं। अ रेयर एंड वैल्यूएबल चांस, अ डेंजरस, नो। अ बोरिंग टास्क, नो। अ प्रिडिक्टेबल इवेंट, नो। अब इन दोनों में से कोई एक आंसर। एक्सपेंसिव अपॉर्चुनिटी कोई एक्सपेंसिव हो सकती है, महंगी अपॉर्चुनिटी होती है कोई, नहीं ना। आंसर कौन सा होगा? जल्दी बताओ, आंसर कौन सा होगा? बी, अ रेयर एंड वैल्यूएबल चांस। टेंथ में आइए, व्हाट डज द इडियम? रोल आउट द रेड कारपेट। रेड कारपेट क्या होता है? जब हम किसी के लिए को भव्य स्वागत करते हैं, जबरदस्त, हाँ ठीक है ना, वार्म वेलकम करते हैं, तो रेड कारपेट बिछाते हैं, राइट। तो उस पर आना, समझना, वेलकम जबरदस्त होता है। टू वेलकम समवन विद ग्रेट रेस्पेक्ट। आंसर आपका फर्स्ट ही हो गया, ए आंसर। 11 देखते हैं, व्हाट डज द इडियम? ब्लैक एंड व्हाइट। ब्लैक का मतलब मैंने कहा था बोर्ड होता है ब्लैक, उस पर अगर व्हाइट कलर से कुछ लिख दोगे तो क्या हो जाएगा? इन रिटिन। मैंने कहा था एक ऐसा एविडेंस या फिर प्रूफ जो आपको रिटिन में मिले, तो इन रिटिन फॉर्म क्या कहलाती है? ब्लैक एंड व्हाइट, ठीक है ना। 12th आइए बेटा क्या कह रहा है यहां पर? व्हाट डज द इडियम? आउट ऑफ द ब्लू। आउट ऑफ द ब्लू का मतलब क्या हो जाता है? ब्लू से बाहर, इसका मतलब है अनएक्सपेक्टेडली, ठीक है ना। कह सकते हो कि विदाउट वार्निंग भी हो सकता है, किसी को बिना चेतावनी दी है, राइट, या फिर अनएक्सपेक्टेडली भी आंसर हो सकता है। आंसर इसका क्या होगा? ए। कौन सा होगा? ए। 13 देखते हैं, टू गिव समवन ग्रीन लाइट। ग्रीन लाइट का मतलब होता है कि आपको परमिशन मिल जाना, क्या हो जाता है? परमिशन। टू वार्न समवन, नो। टू अप्रूव और अलाउ, यस, आंसर ये हो सकता है। टू कंफ्यूज समवन, नो। टू डिसीव समवन, नो। टू मेक फन ऑफ, नो। आंसर कौन सा रहेगा? जल्दी बताओ, आंसर होगा सर आपका बी। कौन सा होगा? बी आंसर होगा, ठीक है। 14th में आइए, टू सी रेड। किसी को लाल देखना। लाल का मतलब है कि कोई जब गुस्से में होता है तो उसका चेहरा लाल हो जाता है, बीपी हाई होता है, राइट। टू बिकम एंग्री, यस ये हो सकता है। टू फील एक्साइटेड, नो। टू बी सरप्राइज, नो। टू फील रिलाइव, नो। टू एक्ट क्विकली, नो। आंसर कौन सा होगा? ए, राइट। कौन सा होगा? ए। 15 में आइए, फीलिंग ब्लू। फीलिंग ब्लू का मतलब समझ रहे हैं ना? जब कोई आपको छोड़ जाता है या फिर आप बहुत ज्यादा मेलनकली या फिर आप सैडनेस आपके पास में होती है, तो आप पोएटिक वे में उसको एक्सप्लेन करते हो, उसे कहते हैं हम क्या? फीलिंग ब्लू, राइट। फीलिंग कॉन्फिडेंट, नो। फीलिंग सैड, यस। फीलिंग एडवेंचरस, नो। फीलिंग टायर्ड, नो। फीलिंग नर्वस, नो। आंसर कौन सा होगा? बी। कौन सा होगा? बी। 16 देखते हैं, व्हाट डज द इडियम? इन द पिंक ऑफ द हेल्थ। हेल्थ में बहुत अच्छा होना ही क्या कहलाता है? पिंक हेल्थ। मतलब आपकी एक्सीलेंट फिजिकल कंडीशन होनी चाहिए। वेरी वेल्दी, यस आंसर हो सकता है। वेरी वेल्दी इसका मतलब सुख समृद्धि से होता है, ये तो नहीं हो सकता। एक्सट्रीमली हेल्दी, यस। एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल, नो। एक्सट्रीमली एंग्री, नो। वेरी टायर्ड, नो। आंसर कौन सा होगा? बी, राइट। 17 देखते हैं, टू हैव अ ग्रीन थंब। ग्रीन थंब मैंने बताया था, ग्रीन थंब का मतलब जो प्लांटेशन करने पे बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस होता है, गार्डनिंग बहुत अच्छे से कर लेता है, बाग बगीचे और पौधे लगाने में बहुत ही बेहतरीन होता है, उस एक्सपीरियंस्ड होता है बंदा वो, राइट। तो यहां पर वी जेलस, नो। टू बी एक्सपीरियंस ये हो सकता था, राइट। टू बी लेजी, नो। टू बी केयरफुल, नो। टू बी गुड एट गार्डनिंग, यहां पर गार्डनिंग क्लियर है, यहां पर इनएक्सपीरियंस था इसलिए नेगेटिव हो गया। आंसर कौन सा रहेगा? ई। नेक्स्ट 18,
व्हाट इज द इडियम? व्हाइट वॉश क्या होता है? अच्छा, यहां पर मैंने ये अपनी क्लास में कराया भी नहीं था, कुछ एक आध क्वेश्चन में ऐसे भी डाल देता हूं जिससे कि पता चलता रहे। व्हाइट वॉश, व्हाइट वॉश का मतलब क्या है? कंप्लीटली धुल देना, व्हाइट वॉश कर देना, जो भी चीज थी वहां नहीं रहना, राइट? टू क्लीन थोरोली, देखते हैं। टू हाइड फॉल्ट और अनप्लीजेंट फैक्ट्स, हाइड कर देना। टू चेंज हिस्ट्री, नो। टू इंप्रूव इफिशियंसी, नो। टू बी ब्राइटन अ प्लेस, नो। आंसर कौन सा रहेगा? बी। कौन सा रहेगा? बी। 19 में आइए, व्हाट डज द इडियम ब्लैक एंड ब्लू? ब्लैक एंड ब्लू का मैंने बताया था, ब्लैक एंड व्हाइट का मीनिंग बताया था इन रिटिन। यहां पर ब्लैक एंड ब्लू का मतलब क्या हो जाएगा? ब्लैक एंड ब्लू का मतलब हो जाएगा जहां पर हम बहुत ज्यादा, ब्रूज्ड का मतलब होता है, राइट? ब्रूज, समझ गया ना ये वर्ड, राइट? मतलब जहां पर बहुत ज्यादा चोट लग जाती है, चोटिल हो जाते हैं हम, राइट? नीला साया पड़ जाता है, राइट? उसे हम कहते हैं ब्रूज। तो बैडली ब्रूज का मतलब है बुरी तरह से चोट लग जाना, राइट? 19 हो गया। 20 में आइए बेटा, ग्रीन हॉर्न। ग्रीन और हॉर्न इसका मतलब है कि हरा सा साउंड, नहीं समझ में आया? ग्रीन हॉर्न, अ जेलस पर्सन, नो। अ गार्डनर, नो। ग्रीन थंब था वो तो। अ वेल्दी पर्सन, नो। एन एक्सपर्ट, नो। आंसर क्या होगा? ये होगा। अ बिगिनर और इनएक्सपीरियंस्ड पर्सन, एक ऐसा जो स्टार्ट कर रहा है, बिगिनर है, और एक ऐसा जो इसके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है। आंसर हो जाएगा आपका ए, ठीक है ना? चलिए देखते हैं 21। टू बी टिकल्ड पिंक। पिंक मैंने आपको बताया था, जब भी पिंक कलर की बात होगी वो पॉजिटिव होगा। क्या होगा? पॉजिटिव मीनिंग। तो टू बी एम्बेरेस्ड, नो। टू फील सिली, नो। टू बी कंफ्यूज, नो। टू बी एक्सपीरियंस प्लीज, यस, ये पॉजिटिव है। टू बी एडवेंचरस, नो। आंसर कौन सा रहेगा इसका? डी, राइट? ब्लू कॉलर जॉब, ब्लू कॉलर जॉब होती है, व्हाइट कॉलर जॉब होती है। व्हाइट कॉलर जॉब का मतलब आप समझ रहे हैं ना, जैसे कि पुलिस, डॉक्टर, टीचर, ये व्हाइट कॉलर जॉब होती है जिसमें कोई करप्शन नहीं है, राइट? ब्लू कॉलर, लेकिन यहां पर बात ब्लू कॉलर जॉब की आ रही है, तो यहां पर अ मैनुअल लेबर जॉब, एन ऑफिस जॉब, नो। अ क्रिएटिव जॉब, नो। अ गवर्नमेंट जॉब, नो। डेंजरस जॉब, नो। कोई डेंजरस जॉब होती है क्या? नहीं होती ना। अ मैनुअल लेबर जॉब होगी, मतलब बहुत ज्यादा परिश्रमी जो होती है ना, बहुत ज्यादा मेहनत करने वाली जो जॉब होती है, हम उसकी बात कर लेते हैं। अ मैनुअल लेबर जॉब को हम लोग कहेंगे, राइट? 23 देखते हैं बेटा, बॉर्न विथ सिल्वर स्पून। मैंने कहा था कुछ ऐसे लोग जो रिच फैमिली में पैदा होते हैं, बॉर्न रिच और प्रिविलेज्ड। आंसर हो गया, ठीक है ना? ठीक है ना? कौन सा हो गया? ए। 24 में आइए, येलो बैलिड। मैंने बताया था जब भी येलो वर्ड आ जाए तो मैक्सिमम आप कह सकते हो कि जो नॉट ब्रेव, मतलब जो ब्रेव नहीं होते, कवर्ड होते हैं, राइट? तो वेरी ब्रेव, नो। वेरी एक्सीलेंट, नो। एक्सट्रीमली कवर्डली, यस। आंसर हो गया, आगे जाना ही नहीं है। आंसर कौन सा हो गया? सी हो गया। 25 में आइए, व्हाइट एलिफेंट, ये इंपॉर्टेंट है। देखिए एलिफेंट तो बहुत बड़ा होता है, ऊपर से व्हाइट हो गया, तो कहते नहीं है कि व्हाइट एलिफेंट एक ऐसा एलिफेंट है जो बहुत ज्यादा कॉस्टली भी है, उसको पालना भी बहुत मुश्किल है। रेयर गिफ्ट, नो। अ बिग प्रॉब्लम, नो। एनिमल कोई प्रॉब्लम नहीं होता, राइट? एंड एंडेंजर्ड एनिमल, नो। अ ब्यूटीफुल साइट, नो। अ यूजलेस बस कॉस्टली पोजीशन, मतलब एक तो यूजलेस होता है, उसका क्या ही काम होता है हाथी का, राइट? दूसरा ये है कि वो कॉस्टली पोजीशन है, नॉर्मल व्यक्ति रख नहीं पाते, मिडिल क्लास के लोग पाल नहीं पाते, राइट? 26 पर आइए, रेड हेरिंग। रेड हेरिंग कुछ लाल टाइप का हेरिंग, इसका मतलब है अ वार्निंग, नो। अ डिलीशियस मील, नो। अ बैड वुमेन, कह नहीं सकते। अ टफ चॉइस, नो। आंसर होगा अ डिस्ट्रैक्शन और मिसलीडिंग क्लू। इंपॉर्टेंट है। डिस्ट्रैक्शन का मतलब है जब आपको कोई परेशान कर रहा होता है, आपका ध्यान भटकाने की कोशिश करता है, राइट? और मिसलीडिंग क्लू का भी आंसर हो जाएगा, ठीक है ना? नेक्स्ट देखते हैं 27, गोल्डन हैंडशेक। गोल्डन हैंडशेक का मतलब जानते हैं? गोल्डन मतलब है पॉजिटिव है, हैंड शेक करना तो आपको पता है, हाथ मिलाना, राइट? कह सकते हैं आप वार्म वेलकम, नो। लाइफ लॉन्ग फ्रेंडशिप, नो। अ प्रॉफिटेबल डील, नो। अ यूनिक ग्रीटिंग, नो। आंसर होगा अ जनरस फेयरवेल गिफ्ट और सेवरेंस। देखो यहां पर कभी कभी क्या आता है? ओ आर आता है। क्या होता है बेटा? ओ आर। तो जब भी आपके पास में ओ आर आ जाए, क्या आ जाए? ओ आर, तो समझ जाना कि आंसर आपका मैक्सिमम ओ आर होने वाला है। क्या होने वाला है? ओ आर वाला। तो जब भी किसी भी सेंटेंस में ओ आर आ जाए तो आंसर ओ आर हो जाता है, ठीक है बेटा? समझ जाओ। 28, टू फील लाइक अ फिश आउट ऑफ वाटर। समझना, जब भी कोई फिश पानी से बाहर आती है तो क्या हो जाता है? वो अच्छा फील करती है? नो।
टू बी वेरी टायर्ड, नो. टू फील आउट ऑफ प्लेस, नो. टू बी एक्साइटेड, नो. टू बी कंफ्यूज, नो. टू फील होपफुल, नो. अरे अब देखते हैं आंसर कौन सा भाई, ये तो ऐसे नहीं पिक कर पाए. टू बी वेरी टायर्ड, बहुत थका थका सा फील नहीं. टू बी फील आउट ऑफ, यस, आउट ऑफ प्लेस, प्लेस से बाहर आने का फील होता है. तो मेरे ख्याल से आंसर इसका होना चाहिए बी. आंसर देखते हैं कौन सा, बी. टू फील आउट ऑफ प्लेस होना है, टायर्ड सा फील नहीं होना, राइट. 29 आई है, टू शो ट्रू कलर्स. ट्रू कलर्स शो करना, कलर्स का मतलब होता है फ्लैग्स, राइट. अब देखो, टू रिवील वंस रियल कैरेक्टर, ये ऐसे ही आंसर हो जाएगा. देखना, टू शो ट्रू कलर, ट्रू कलर्स का मतलब हो जाता है कि जब भी हम ट्रूली बात करते हैं, सच्चाई सामने लाने की कोशिश करते हैं, पर्दाफाश करना, क्या कहलाता है, टू शो ट्रू कलर. ठीक है. 30 क्वेश्चन देख लीजिए. ब्लू ब्लड, ब्लू ब्लड का मतलब समझिए. ब्लड तो आप जानते हैं खून होता है, रेड और ब्लू लग गया, तो रॉयल और नोबल डेसेंट को क्या कहा जाएगा, रॉयल कहते हैं ना, रॉयल्टी जिनके पास में होती है, रॉयल होते हैं, राइट. जिनके पास में वेल्थ ज्यादा अच्छी होती है, तो जो झांपे वाले लोग होते हैं ना, गजब का उनके पास वो रहता है, राइट, उसे हम कहते हैं ब्लू ब्लड. क्या कहा जाता है, ब्लू ब्लड. आंसर कौन सा रहेगा आपका, ए, राइट. ये था आपका कॉन्सेप्ट. वेरी गुड. सो थैंक यू वेरी मच फॉर दिस सेशन. आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि सेशन आपको कैसा लगा और आपने कितने आंसर यहां पर करेक्ट दिए हैं. तो थैंक यू वेरी मच फॉर दिस सेशन. प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल कौटिल्य विजन क्लासेस. थैंक यू.